ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आखिर क्यों भावुक हो गए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय? सीएम विजय ने क्यों कहा कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसे कोई कामयाबी नहीं मिटा सकती? दरअसल मुख्यमंत्री विजय पिछले साल हुए भयानक करूर भगदड़ हादसे के बाद पहली बार करूर पहुंचे। मंच पर जनता के सामने बोलते बोलते सीएम विजय इतना भावुक हो गए कि उनका गला भर आया। उन्होंने सीधे तौर पर पिछली डीएमके सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए। विजय ने साफ कहा कि मेरी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी कामयाबी आ जाए, लेकिन करूर का वो जख्म, वो दर्द मेरी छाती से कभी नहीं मिट सकता। मुझे उस हादसे के लिए विलन बनाया गया, जबकि असली गुनहगार तो कोई और था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने शुक्रवार को करूर पहुंचकर अपनी पार्टी टीवीके की रैली में पिछले साल हुई भगदड़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बीते साल सितंबर में जो करूर में दिल दहला देने वाली भगदड़ हुई थी, जिसमें बच्चों समेत 41 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी, उस हादसे के बाद सीएम विजय का ये पहला करूर दौरा था। चारों तरफ भारी पुलिस बल, बैरिकेडिंग और इस बार सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एंट्री के लिए क्यूआर कोड तक की व्यवस्था की गई थी। हजारों की तादाद में उनके समर्थक सड़कों पर खड़े थे। उनके काफिले पर फूलों की बारिश हो रही थी। सीएम विजय ने एटलस ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। मद्रास हाईकोर्ट ने इस कार्यक्रम से ठीक पहले सरकार को इन पीड़ित परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की इजाजत दी थी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि ये नियुक्तियां अभी अस्थायी होंगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीएम विजय ने यहां पर अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक इंसान जिंदगी में चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन दिल के कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। मेरे राजनीतिक सफर का सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक जख्म करूर की वो घटना है। उन्होंने उस दिन की कहानी सुनाते हुए सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। सीएम विजय ने कहा, हमारा पीपल्स मीट कार्यक्रम जनता से सीधे जुड़ने के लिए था। जब हम नमक्कल की मीटिंग खत्म करके करूर आ रहे थे, तो क्या करूर पुलिस हमें अलर्ट नहीं कर सकती थी? इससे पहले जब मैं पेरम्बुलर गया था, तो वहां पुलिस ने मुझसे कहा था कि भीड़ ज्यादा है, कार्यक्रम रद्द कर दीजिए, और मैंने उनकी बात मान ली थी। तो फिर करूर में पुलिस ने हमें चेतावनी क्यों नहीं दी? अगर उन्हें लग रहा था कि भीड़ बेकाबू हो रही है, तो उनके पास पूरा अधिकार था कि वो कार्यक्रम को रोक देते या फिर रद्द कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हमें सीधा कार्यक्रम स्थल पर ले गए। मैंने उन पर आंख मूंदकर भरोसा किया। यहाँ तक कि उस दिन मैंने पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया था। मुझे नहीं पता था कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन था। सीएम विजय यहीं नहीं रुके। उन्होंने सीधे जनता से सवाल पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इतनी बड़ी भीड़ के लिए पुलिस ने सही सुरक्षा इंतजाम किए थे? जिम्मेदार कौन है? आदेश किसने दिए थे? और इसके बाद जो विजय ने कहा, उसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दी। उन्होंने उन बच्चों को याद किया जिनकी इस भगदड़ में मौत हो गई थी। सीएम विजय ने बेहद भावुक होते हुए कहा, हादसे में कई छोटे बच्चों की जान चली गई जो मुझे सिर्फ देखने आए थे। जब भी टीवी पर मेरा चेहरा आता था, तो वो बच्चे मुस्कुराते थे और मुझे विजय अंकल कहकर पुकारते थे। हमने उन मासूम बच्चों को खो दिया जो भगवान का रूप थे, और जब मैं इस गहरे दुख में डूबा हुआ था, तब विरोधी मुझ पर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर विजय भागकर कहां छिप गया है। तो आपको अब बताते हैं कि आखिर पिछले साल सितंबर में हुआ क्या था और क्यों ये मामला आज भी तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बात पिछले साल सितंबर की है। उस समय तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और विजय की पार्टी टीवीके ने करूर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था। सुपरस्टार से नेता बने विजय को देखने के लिए उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक वहां अव्यवस्था फैली और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की वजह से बच्चों और महिलाओं समेत 41 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें यह आरोप लगाया गया, पहला आरोप कि विजय रैली में बहुत देर से पहुंचे, जिसकी वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और ग्राउंड की क्षमता से ज्यादा लोग वहां जमा हो गए। दूसरा, रैली स्थल पर पीने के पानी, भोजन और शौचालय जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनकी भारी कमी थी, जिसके कारण लोग घबरा गए और भगदड़ मची। सीएम विजय की पार्टी टीवीके ने पहले दिन से ही इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। टीवीके का साफ कहना है कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि ये पुलिस की जानबूझकर की गई नाकामी थी और इसके पीछे पूर्व डीएमके मंत्री सेंथिल बालाजी की एक बड़ी राजनीतिक साजिश थी। हालांकि सेंथिल बालाजी ने इन आरोपों को हमेशा बकवास और राजनीति से
प्रेरित बताया है। इस मामले में सीबीआई अब तक दिल्ली में मुख्यमंत्री विजय से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा टीवीके के कई वरिष्ठ नेता भी इस मामले में आरोपी हैं। करूर की इस जनसभा में सीएम विजय ने विरोधियों को साफ संदेश दिया कि वो इन मुकदमों और आरोपों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं राजनीति में पैसे कमाने या पावर के लिए नहीं आया, मैं यहाँ लोगों की सेवा करने आया हूँ। मेरे लिए पैसा नहीं बल्कि मेरी जनता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपनी जनता का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे चाहे जितना फंसाने की कोशिश की जाए, सच सामने आकर रहेगा। इसके साथ ही सीएम विजय ने करूर में उन 41 मृतकों की याद में एक स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह मेमोरियल हमारी पार्टी टीवीके की तरफ से बनाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां ये याद रख सकें कि हमारे खिलाफ किस तरह की राजनीतिक साजिशें रची गई थी और भविष्य में कोई भी नेता ऐसी गंदी राजनीति करने की हिम्मत ना करे। इस भावुक भाषण के साथ ही विजय ने डीएमके को एक बुरी ताकत करार दिया और जनता से अपील की कि वो भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिशोध की इस राजनीति को पूरी तरह से नकार दे। करूर का ये दौरा विजय का अपने विरोधियों को एक खुला चैलेंज था। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।